Exceed Academy. Connect to learn. C++ के अंदर कमेंट्स ऐसा सिंटैक्स होता है जो कि उस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं या उस प्रोग्राम की डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर जब हम अपना प्रोग्राम किसी दूसरे यूज़र के हवाले करना चाहते हैं या किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं या अपनी याददाश्त के लिए हम कि यहाँ पे इस स्टेज पे हम क्या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाइलर का लेआउट है। यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी नंबर्स की एडिशन करवा देते हैं या सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं। फ्लोट a is equal to 2.15 and b is equal to 4.2। अगर हम इनको ऐड करें a प्लस b, अब हम किसी ऐसे यूज़र को दे रहे हैं जिसे प्रोग्रामिंग का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसे हम समझाने के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक जनरल एग्जांपल है। कमेंट्स लिखने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, डबल स्लैश, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा, वो जस्ट हमारे पढ़ने या समझने के लिए होगा। अब इस स्लैश के बाद हम जो भी लाइन के अंदर लिखेंगे वो लाइन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वो उस प्रोग्राम में रन नहीं होगी, क्योंकि अगर इस टाइप की कोई भी लाइन प्रोग्राम के अंदर रन होती है तो साफ ज़ाहिर है उसका एरर शो हो जाना है। लेकिन अगर हम ये कमेंट की जो सिंबल है ये डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पे उसने कमेंट्स डाले हुए हैं और वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, वो जस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन या हमारे समझने के लिए होते हैं। ऑलराइट, अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए उसने इनको दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट दे दी और कोई भी एरर शो नहीं किया। एक्चुअली कमेंट्स का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके अंदर जो हमारे कमेंट्स होंगे वो एक सिंगल लाइन के लिए होंगे, मतलब कि हम उसे जस्ट एक सिंगल लाइन के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे और उससे ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा लाइंस पर हम उस कमेंट को नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने दो या दो से ज़्यादा लाइंस पर अपने कमेंट को लिखना है तो उसके लिए हम फिर ब्लॉक कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड ब्लॉक कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लैश और आगे स्टार डाल देंगे और इसी तरह नेक्स्ट लाइन जिस लाइन पे हम एंड कर रहे हैं अपने कमेंट को उधर भी स्टार और स्लैश से क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों के दरमियान हम जो भी लिखेंगे वो इसका मतलब कि एक तरह का कोट हो चुका है कि ये वाला जो पी पार्ट इसके इन दोनों के दरमियान होगा वो कमेंट का हिस्सा होगा। इधर हम कुछ भी लिखते हैं ये हमने एक स्टेट लिखी है, कोड डज नॉट लाइक बट कमेंट समटाइम्स डू। आप समझ गए होंगे कि जो हम कोड लिख रहे होते हैं वो कोड हमें वही आउटपुट देता है जो हम जिस तरह उसे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कमेंट्स जो हम लिखते हैं वो क्योंकि हम अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं तो वो समटाइम्स झूठ बोल जाते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई हेरा फेरी हो जाती है। तो इस तरह अगर कमेंट्स को हमने मोर देन वन लाइन से शो करना है, यानी बहुत बड़ा कमेंट डाल रहे हैं या पैराग्राफ की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक कमेंट। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ कि ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं इन वेरिएबल्स को हम किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। यानी मैं एक दूसरा वेरिएबल फ्लोट सी डिक्लेयर करवा देता हूँ एंड इसकी वैल्यू नहीं देते और यहाँ पे कर देते हैं सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे सी आउट हम जस्ट सी करवा देते हैं, तो तब भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, यानी एडिशन हमारी ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है। इन दो नंबर्स को थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाया गया है। अब हमारे जो ए और बी वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ यही रहेंगी और सी जो वेरिएबल है वो अपडेट हो चुका है, मतलब उसकी वैल्यू इन दोनों का एडिशन होगी। आप स्टार्ट में अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ऑलराइट, तो
ये हमारा कमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा जो प्रोग्राम आगे होने वाला है, ये प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब एक उस प्रोग्राम की हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है। आपने नोट किया होगा कि हैश इंक्लूड को यहाँ पे मैंने कोट किया हुआ है, ये सिंबल इस्तेमाल नहीं किया। तो जो लाइब्रेरी होती है हम उसे कोट भी कर सकते हैं, यानी कि एक तो या वो हम सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं या ये कोटेशन मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी सिंटैक्स इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।